वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग रेड ब्लड सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन रेड ब्लड सेल को डिस्कस करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल तालिब मेडिकल अकेडमी को। ओके। देखते हैं रेड ब्लड सेल्स क्या होती है। देखिए, रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स को शॉर्ट में हम लोग आरबीसी भी कहते हैं। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स ये ब्लड की सबसे अबंडेंट सेल्स है। मतलब ब्लड सेल्स तीन टाइप की होती है, एक रेड ब्लड सेल्स, एक वाइट ब्लड सेल, एक जो है प्लेटलेट। तो ब्लड में तीन टाइप की हमने बताया सेल्स होती है। सबसे ज्यादा जो ब्लड में सेल्स पाई जाती है वो कौन सी होती है? आरबीसी होती है, मतलब रेड ब्लड सेल्स होती है। हम यहाँ तक कि हम कह सकते हैं जिसे 98 to 99% रेड ब्लड सेल्स होती है। बाकी 1 to 2% में कौन सी सेल्स होती है? डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट होती है। तो हम कह सकते हैं रेड ब्लड सेल्स इज मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स। ओके। रेड ब्लड सेल्स, इनके नंबर देखते हैं, इसके नंबर कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। देखिए, रेड ब्लड सेल्स की जो संख्या, जो नंबर होते हैं 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड। ठीक है। तो इनके नंबर होते हैं, आरबीसी के नंबर कितने हैं? 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड होते हैं। ठीक है। इनका शेप की बात करते हैं कि आरबीसी का शेप कैसा होता है। देखिए, आरबीसी का जो शेप होता है बाइकॉनकेव होता है। कैसा होता है? बाइकॉनकेव। आइए हम लोग देखते हैं इस डायग्राम में। ये जो हमारा दिख रहा है, ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये किसका है? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का है। ठीक है ना। ये आरबीसी का ये स्ट्रक्चर्स है, ये कैसा स्ट्रक्चर है? बाइकॉनकेव। मतलब जो है, जैसे ये देख सकते हैं बाइकॉनकेव, ये साइड से, चारों तरफ से जो साइड है, किनारे से, देखिए किनारे से थोड़ा से मोटा होगा, थोड़ा से मोटा होगा। किनारे से देखिए, चारों तरफ से ये देखें, किनारे से क्या होगा? थोड़ा सा थिक होगा, या कह सकते हैं मोटा होता है, थिक होता है। साइड से थिक होता है, और सेंटर में, ये जो सेंटर दिख रहा है यहाँ पे क्या? थिन होता है। कैसा होता है? थिन होता है। तो ये देख लीजिए, मान लीजिए ये क्या है? ये हमारी आरबीसी, ये हमारी आरबीसी। ये जो देखिए साइड से देख रहे हैं कि नहीं, थिक टाइप है कि नहीं, देखिए थिक है कि नहीं है, और सेंटर में थिन है, मतलब डिप्रेस है, दबा हुआ है। ठीक है ना। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो हम कह सकते हैं आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाइकॉनकेव होता है। मतलब साइड से जो थिक हो और सेंटर में थिन हो, या सेंटर में दबा हुआ हो। देखो सेंटर में दबा है कि नहीं, डिप्रेस है कि नहीं, डिप्रेस है या दबा है कि नहीं। ये ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए रहता है, देख रहे ना, ये चारों तरफ से थिक है, मतलब चारों तरफ से थोड़ा उठा हुआ इस तरीके से लाइक, और बीच में दबा हुआ डिप्रेस है। ठीक है ना। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर क्यों कि होता है आरबीसी का, कि चारों तरफ से थोड़ा से मतलब थिक होता है, थोड़ा से निकला होता है, और बीच में सेंटर में दबा हुआ था। इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया हो। तब ज़्यादा से ज़्यादा सबसे सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हीमोग्लोबिन आयरन के नंबर होंगे। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो आरबीसी का ये बाइकान को जो सरफेस होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मकसद ये होता है कि बाइक के कान के होने की वजह से आरबीसी में सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सर्विस एरिया बढ़ जाता है तो हीमोग्लोबिन, या मतलब जो है, जो ऑक्सीजन को ले जाता है, उसके नंबर बढ़ जाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ हम क्या कहते हैं, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसमें रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि अदर जो वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट, जो अदर दो ब्लड सेल्स होती हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है। तो रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। तब जब न्यूक्लियस नहीं होगा इसके सेंटर में, तो न्यूक्लियस ना होने की वजह से इसका एरिया बढ़ेगा कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस होना चाहिए, न्यूक्लियस इसमें नहीं, तो न्यूक्लियस हटा दिए, तो ये जगह बची कि नहीं बची? ये जगह। तो न्यूक्लियस ना होने की वजह से इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा आ जाते हैं। तो बाइकान के सरफेस होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इसमें आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे हीमोग्लोबिन में, इसमें आरबीसी में, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है ना। ठीक है।
दूसरी चीज न्यूक्लियस नहीं होता, जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियस हम जानते हैं सेंटर पे होता है, न्यूक्लियस नहीं होता तो न्यूक्लियस नहीं होगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जब सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो ज़्यादा ज़्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाएगी या ऑक्सीजन को रखेगी अपने पास। तो समझ में आया कि नहीं समझ आया? ओके। अच्छा, इनका जो क्या बोलते हैं, ये क्या रेड ब्लड सेल्स जो है, इसका जो है मेन जो है स्ट्रक्चर जो देखते हैं, रेड ब्लड सेल्स का भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना। रेड ब्लड का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स में सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन का अब देखते हैं, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन होते हैं और हीम होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोबिन क्या होता है, ठीक है ना। ये ग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो ग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। तो ग्लोबिन 2 अल्फा, एक अल्फा ये, एक अल्फा ये, 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में हीम होता है। ये हीम कहाँ पे होता है, हीम पॉलीपेप्टाइड चेन या ग्लोबिन के सेंटर में लोकेट होता है, प्रेजेंट होता है। ये देखिए ये अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये जो उसके सेंटर में ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है रेड कलर का स्ट्रक्चर, ये क्या है, हीम है। तो हीम कहाँ पे होता है, हीम जो है जो क्या बोलते हैं ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया, उसके सेंटर पे हो गया, ठीक है ना। ये भी देखिए ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन है, ग्लोबिन का कौन सा है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके सेंटर में क्या, हीम है, ठीक है ना, हीम है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है, किसका अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है, ग्लोबिन का, उसके सेंटर में ये क्या है, ये जो कि हीम है, ठीक है। फिर उसके बाद देख रहे हैं ये बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके सेंटर में क्या, हीम है। तो इससे क्या लगा जो ग्लोबिन होता है वो क्या होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, और जो ग्लोबिन होता है वो क्या होता है, जो अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के सेंटर में प्रेजेंट होता है। देखिए ये अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके सेंटर में ये क्या है, हीम हो गया। ये बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके सेंटर में क्या हो गया, हीम हो गया। ये अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, इनके सेंटर में क्या हो जाएगा, हीम हो गया। ये बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके सेंटर में क्या हो जाएगा, हीम हो जाएगा, ठीक है। अब इस हीम के अंदर क्या होता है, आयरन होता है, क्या होता, सॉरी ऑक्सीजन होता है। हीम में क्या होता है, ऑक्सीजन। हीम किससे जुड़ा होता है, ऑक्सीजन से। इसीलिए ये हीम है, हीम से क्या जुड़ा होता है, ऑक्सीजन। ये देखिए हीम है, ये देखिए हीम है, हीम से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ा। ये देखिए हीम है, हीम से क्या जुड़ा है, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए हीम है, हीम से क्या जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन। ये देखिए हीम है, हीम से क्या जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ। तो अब इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में समझा, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन जो है किसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होता है, आरबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होता है, ठीक है ना। अच्छा, जो रेड कलर जो ब्लड का होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लड का रेड कलर होता है वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है, स्पेशली किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है रेड कलर, ठीक है ना। अच्छा, हीमोग्लोबिन कि देखते हैं हीमोग्लोबिन की लाइफ स्पॉन कितने दिन होती है। मतलब हो गया कि कहने का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन कितने दिन तक जिंदा रहती है। देखिए जो लाइफ स्पैन या मतलब ज़िंदगी कह सकते हैं आरबीसी की जो है 120 डेज होती है, 120 दिन होती है। तो क्या समझ आया, आरबीसी का जो लाइफ स्पॉन होता है 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स डाई हो जाती है, मर जाती है। जैसे ही 120 दिन कंप्लीट हुआ आरबीसी मर जाती है, ठीक है ना। अच्छा, हम जानते हैं मर जाती है। अच्छा, ये मरेगी कहाँ पे, ये कहाँ पे डाई होगी, ये होगी स्प्लेन में। कहाँ होगी, स्प्लेन। ये जान लिए बहुत जरूरी है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है या 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाती है, डाई हो जाती है। या कहाँ पे मरती है, कहाँ पे डाई होती है, स्प्लेन में डाई होती है। इसलिए स्प्लीन को ग्रेवॉर्ड भी कहते हैं, किसका, आरबीसी का, ठीक है। ये हम लोगों ने समझ लिया इसके बारे में।
उसके बाद हम लोग देखते हैं आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बनती है, आरबीसी की या रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस कहाँ पे होती है। देखिए रेड ब्लड की सिंथेसिस जो होती है फ्लैट बोन जैसे हो गया, क्या बोलते हैं रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, और क्या बोलते हैं वर्टिब्री में होती है, और कहाँ पे लॉन्ग बोन है उसके एंड पर होती है। तो क्या बोलते हैं रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, रेड ब्लड सेल कहाँ पे बनती है, फ्लैट बोन जैसे हो गया क्या स्टर्नम, रिब्स हो गया, और क्या है वर्टिब्री, ठीक है। और कहाँ पे सिंथेसिस होती है आरबीसी की, लॉन्ग बोन के एंड पर, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस लॉन्ग बोन में कहाँ पे होती है। ये देखिए हमारी देख रहे हैं ये लॉन्ग बोन है, ये क्या लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन के एंड पर। ये देखिए लॉन्ग बोन का अपर एंड हो गया, ये लॉन्ग बोन का लोअर एंड हो गया। तो लॉन्ग बोन के अपर एंड पर सिंथेसिस होगी आरबीसी की, और लॉन्ग बोन के लोअर एंड पर। तो ये जो दिख रहा है ये रेड कलर जो दिख रहा है एंड अपर एंड पर, ये क्या आरबीसी है। ये लोअर एंड पर जो दिख रहा है ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर ये क्या आरबीसी है। तो आरबीसी लॉन्ग बोन के क्या बोलते हैं अपर और लोअर एंड पे होती है, कहाँ पे, बोन मैरो में, ठीक है ना, बोन मैरो में। और कौन से बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। तो फिर से हम आपसे को बता दे रहे हैं कि रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, क्या बोलते हैं फ्लैट बोन जैसे क्या हो गया रिब्स होगी, स्टर्नम हो गया, और क्या बोलते हैं इर्रेगुलर बोन जैसे वर्टिब्री हो गया, ठीक है ना, और लॉन्ग बोन के एंड पर। तो ये बोन में स्पेशली किस जगह पे होती है, रेड बोन मैरो में होती है। कहाँ, बोन के कहाँ पे, बोन में एक एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो। तो आरबीसी की सिंथेसिस रेड बोन मैरो में होती है। अब देखिए लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन में रेड बोन मैरो कहाँ पे होगा, अपर एंड और लोअर एंड में, सेंटर में नहीं होगा। तो ये देखिए ये जो कि ये एरिया, ये अपर एरिया, यहाँ पे क्या ये रेड बोन मैरो, ये जो रेड कलर जो दिख रहा है ये क्या आरबीसी हो गया। ये देखिए क्या बोलते हैं लोअर एंड में देख रहे हैं ये जो क्या ये पूरा एरिया क्या लोअर एंड का, ये क्या बोलेंगे रेड बोन मैरो। ये जो दिख रहा है ये रेड कलर की स्ट्रक्चर ये क्या है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो आरबीसी बनी कहाँ, बोन में बनी, ठीक है ना। और बोन में स्पेशली लॉन्ग बोन के अपर एंड लोअर एंड में, ठीक है ना, और फ्लैट बोन में, ठीक है, और इर्रेगुलर बोन जैसे वर्टिब्री में। लेकिन ये मरी कहाँ जा पे, ये डाई कहाँ होगी, इस प्लेन में। समझ आया कि नहीं समझ आया, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने समझा। अब नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। अब हम लोग रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है। देखिए रेड ब्लड का पहला फंक्शन जो देखते हैं, रेड ब्लड सेल्स क्या करती है, ये रेड ब्लड सेल लंग से ऑक्सीजन को लेके जाती है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को देती है। दूसरा फंक्शन जो है रेड ब्लड सेल्स का क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से लेती है, लेकर कहाँ लंग्स में देती है, फिर लंग्स से फिर बाहर बॉडी से निकल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।